हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई का जो टेक्स्ट बुक है आपका फर्स्ट फ्लाइट, इसके यूनिट नंबर 4 की जो पोएम है अमांडा, रॉबिन क्लेरिन ने लिखी हुई है इस पोएम को। क्या है इस पोएम में कि जानते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पोएम को। पोएम को शुरू करने से पहले कुछ बात जो बताई है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, फील्स, ऐसा महसूस करता है दैट कि उसे या वह है, ही या सी इज कंट्रोल्ड, वो कैसा है, नियंत्रित है, एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसे कुछ निर्देश दिए गए हैं, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि कोई एक या अन्य कोई चीज़ ना करने के लिए उसे रोका गया है या ऐसे निर्देश दिए गए हैं। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आप भी शायद ऐसा क्या फील करते हो कि आपकी जो फ्रीडम है इस कर्टेल्ड, उस पर क्या हो, अंकुश लगा हो। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ चीज़ों के नाम लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, एल्डर्स है, वो आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। टू रीड द पोएम अलाउड, इस कविता को जोर से पढ़िए। फ्रॉम पेयर्स, जोड़े बना करके। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा, और जो ये एक एक छंद को जोड़े बना करके जोर जोर से पढ़िए। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, तो आपको क्या है, एक आश्चर्य होने वाला है। ठीक है, क्या आश्चर्य होता है, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बाइट मतलब काटना, योर नेल्स अपने नाखूनों को, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच का मतलब उचकाना होता है, तो अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब नब जाना या झुक जाना, ऐसे झुको मत और सीधे बैठो अमांडा। ठीक है, स्टैंजा में ये रोका गया। दूसरा है स्टैंजा। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। ठीक है, there is a language, एक निस्तेज, ठीक है, एक जिसकी ऐसा कहा जाए कि कांतिहीन, चमकहीन, है ना, एक फैला हुआ समुद्र है। where the soul inhabitant is me, a mermaid, mermaid का मतलब होता, mermaid जो होता है, mermaid है एक प्रकार की जलपरी। मर्मेड जो होती हैं वो जलपरी कहलाती हैं, जो एक क्या है, मेरे जैसे जलपरी का निवास है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो वहाँ पे आनंद पूर्वक, ब्लिसफुली का मतलब आनंद पूर्वक, ड्रिफ्टिंग तैरती है, घसटती है, ठीक है, सरकती है। ऐसा उसने कहा कि एक कैसा कांतिहीन निस्तेज हरा समुद्र है जहाँ पे मेरे जैसी एक मत्स्यांगना है, जलपरी है, जो आनंद पूर्ण ढंग से बहती है। ठीक है, दूसरे में ऐसा उसने कहा। थर्ड में क्या हुआ, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। डिड से बना हुआ है, पास्ट का इंडेफिनिट है। ठीक है, तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश खत्म कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट, मुझे लगता है। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। आई थॉट, मुझे लगता है। आई टोल्ड, मैंने कहा था।
यू टू क्लीन, तुमसे क्या, टू क्लीन योर शूज, तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए, अमांडा कि अमांडा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने किया या नहीं। ठीक है, ऐसा। अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो क्या है गलियों में भटक रही हूँ, अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हास्टेड, ठीक है ना, सॉरी, अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हास्ट वेयर फीट, कि जो अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हास्ट, कि जो मैं एक नरम धूल पर अपने जो बेयर फीट, ये नंगे पैरों के जो निशान हैं, ठीक है, उनका क्या करती हूँ, पैटर्न बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, जो मौन है वो कैसी है, स्वर्णिम है, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मधुर है। ठीक है, क्या बोला उसने कि आई पैटर्न, मैं पैटर्न बनाती हूँ, सॉफ्ट डस्ट, कोमल सी धूल पर, विद माई हस्ट वेयर फीट, अपने नंगे पैरों से। उसने आगे कहा कि जो मौन है वो स्वर्णिम है ना, शांत रहना ही बेहतर है, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मधुर है। नेक्स्ट क्या कहा गया अमांडा के लिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वह चॉकलेट डोंट ईट, मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्ने जो पिंपल्स हैं, जो एक्ने हैं, मुहासे हैं, उनको याद करो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझको देखोगी, व्हेन, जब, आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो क्या तुम मुझको देखोगी अमांडा, ऐसा इसमें कहा गया। तो अमांडा क्या सोचती है, अमांडा ने कहा या अमांडा सोचती है, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट टू केयर, कि मैं एक रेपंजल हूँ और मुझे कोई परिवार नहीं है। लाइफ इज अ टावर इज टेंटिकल एंड रेयर, किसी टावर में या किसी मीनार पे जो रहने वाले जो रेपेंजल होते हैं, एकांत में किसी खंडहर में जो रहते हैं, तो उसने कहा कि किसी टावर में जो रहने वाले टावर में जो जीवन है वो कैसा है, बहुत ही शांत और दुर्लभ है, शांत और दुर्लभ है। आई एम सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से अपने जो चमकदार बाल हैं उनको कभी नीचे नहीं करूँगी, कभी नीचे नहीं लाऊंगी। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट उसके पेरेंट्स उसे क्या बोलते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, सल्किंग का मतलब होता है बदतमीजी, एट वंस मतलब तत्काल, स्टॉप मतलब रोक दो, ये बदतमीजी अभी रोक दो या अभी तत्काल ही बंद करो अमांडा, यूर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा ही कैसी रहती हो, मूडी, बदमिजाज रहती हो। एनीवन वुड थिंक, हर कोई यही सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं हमेशा तुम्हें नेग्ड, टोकती रहती हूँ, अमांडा, अमांडा। ठीक है, कि अमांडा, हर कोई हमेशा यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ। ठीक है, रॉबिन क्लेन का लिखा हुआ है ये, कि हमेशा ही क्या होता है, ये जो एक पोयम है वो एक ऐसे बढ़ते हुए बच्चे के बारे में है, ठीक है, जो हमेशा ही क्या करता है, एक संघर्ष कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे पोयम में एक अमांडा नाम की जो चाइल्ड है, बच्ची है, वो एक समाज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, तैयार हो रही है, तैयार होती है। उसकी जो कल्पनाएं हैं वो उसे इस प्रकार का क्या है, पर्याप्त जगह नहीं दे पाती कि उसे कैसे इसे एक्सेप्ट करें। ठीक है ना, और ये चीज़ें उसे क्या करती हैं, खुद ही खुद या अंदर से गुस्सा दिलाती हैं। ठीक है ना, और वो खुद को क्या कहती है, इच्छा करती है कि वो एक अनाथ है। ठीक है ना, और इस प्रकार उसे बार बार टोकने की वजह से वो कैसी हो गई है, बदमिजाज हो जाती है। इस पोएम में अमांडा के बारे में उसकी जो गुण हैं, स्टिक है, वो बताई गई है। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है,
थिंकिंग अबाउट द पोएम के 9 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।